तो दोस्तों, यह कहानी झारखंड के पलामू जिले के एक छोटी सी गांव की सच्ची घटना है। दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी जिसका नाम मंजू था। मंजू घर पर अकेले रह रही थी और जो मंजू का पति था वह दुबई में रहता था। दुबई के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसका सैलरी अच्छा खासा था, जिसके कारण घर पर किसी चीज़ का कमी नहीं था। मंजू बहुत ही ऐशो आराम के साथ घर पर रह रही थी और मंजू अपना घर का काम करवाने के लिए एक नौकर भी रखी हुई थी। जो नौकर था उसका नाम भोला था। भोला बहुत ही सीधा और भोला भाला था। दोस्तों, वह अपनी मालकिन का हर वो कहना मानता था। जो कुछ कह देती थी वह सब करता था। दोस्तों, जो मंजू थी वह भी भोला का खूब मान दान करती थी, किसी चीज़ का कमी नहीं होने देती थी। दोस्तों, जो भोला था वह गरीब घर से बिलोंग करता था और जिसके बाद वह मंजू के घर पर आकर कामकाज कर रहा था। मंजू भोला को महीने की 8,000 रुपया देती थी। खाना पीना रहना सब फ्री था और भोला को 24 घंटा मंजू के घर पर रहना पड़ता था। जो मंजू थी अक्सर भोला को बहुत प्यार से बुलाती थी और उसके साथ हंस हंस कर बात करती थी। जो भोला था वह भी अब शादी करने के लायक हो चुका था और भोला जब भी अपनी मालकिन को देखता था तो उसे अपने मालकिन पर बहुत तरस आता था और मन ही मन सोचता था कि जो उसकी मालकिन है कितना खूबसूरत है, लेकिन उसका पति जो है वह अपनी पत्नी का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखता है। दोस्तों, मंजू का जो पति था उसे दुबई गए 3 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक वह मंजू से मिलने तक नहीं आया था और यह सब भोला रोज देखता था। दोस्तों, जो मंजू थी वह भी हमेशा खोई खोई सी रहती थी और भोला जब भी मंजू को देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि शायद मंजू को किसी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन जो मंजू थी वह कभी खुल कर यह बात भोला को नहीं बताती थी, लेकिन भोला सब कुछ समझता था। दोस्तों, जो भोला था रोज़ रात को खाना पीना खाने के बाद वह मंजू के कमरे में जाता था और उसका पैर दबाता था और जो मंजू थी उसे अच्छा लगता था और उसकी भी आदत बन चुकी थी। जब रात होती थी तो वह भोला को अपने कमरे में बुला लेती थी और पैर दबाने के लिए बोलती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, ठीक इसी तरह से रात में खाना पीना खाने के बाद जो मंजू थी भोला को अपने कमरे में पैर दबाने के लिए बुलाई। उसके बाद जब भोला मंजू के कक्ष में गया और उसका पैर दबाने लगा, उसी दौरान दोस्तों जो मंजू थी उसकी जो कपड़ा था थोड़ा सा ऊपर खसक गया, जिसके बाद भोला का वो सारा सिस्टम दिख गया। उसके बाद दोस्तों भोला जो था उसको रहा नहीं गया और दोस्तों वह खेलने की कोशिश करने लगा। जो मंजू थी उसकी इस हरकत को देखकर वह भी समझ गई कि जो भोला है वह ज़रूर कुछ ना कुछ देख लिया है। उसके बाद दोस्तों जो मंजू थी वह भोला को कहती है कि भोला, आज तुझे अचानक से ये क्या हो गया। उसके बाद दोस्तों जो भोला था वह मंजू को बोलता है कि मालकिन, मैं रोज़ आपका पैर दबाता था, लेकिन आज जब मैं पैर दबा रहा था तो मुझे आपकी वो चीज़ दिख गई। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। उसके बाद दोस्तों जो मंजू थी वह भोला को कहती है कि भोला देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल मैं जानबूझकर यह सब तुम्हें दिखाने के लिए की थी। यह सारा करा धरा मेरा ही है। अब जब तुम्हारा मन बेचैन हो ही गया है तो मैं कौन सी शांत बैठी हूँ। मेरा भी मन पहले से ही बेचैन है। आओ, क्यों नहीं हम दोनों मिलकर अपनी अपनी बेचैनी को शांत कर लिया जाए। उसके बाद दोस्तों जो भोला था वह अपनी मालकिन मंजू से कहता है कि मालकिन, यदि इस बात का पता यदि आपके पति को लग जाए तो क्या होगा। उसके बाद मंजू कहती है कि उसे यदि पता लग भी जाएगा तो वो हम लोगों का क्या उखाड़ लेगा। इतने दिनों से तो दुबई गया है और यहाँ मैं अकेली मर रही हूँ, उसे मेरी थोड़ी भी फिक्र नहीं है। एक तुम ही तो हो जो मेरी ख्याल करते हो, मेरी देखभाल करते हो और मेरा हर कहना मानते हो। इसलिए आज आओ हम दोनों एक हो जाएं और अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर लें। दोस्तों उसके बाद जो मंजू थी वह भोला को कहती है कि भोला देखो, यदि तुम आज मुझे शांत कर दिया तो मैं इसके बदले में तुझे 10,000 रुपये दूँगी। उसके बाद दोस्तों जो भोला था वह भी सोच में पड़ जाता है कि
आज मालकिन जो है मुझे इस काम के लिए 10,000 रुपये दे रही है। यदि वह 10,000 रुपये मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने घर की गरीबी को दूर कर दूंगा। यही सोचकर दोस्तों वह मान जाता है और उसके बाद मंजू जैसे जैसे उसे बताते जाती है वह वैसा वैसा ही करता जाता है। दोस्तों जो भोला था वह इस काम में बिल्कुल अनजान था। उसे पता नहीं था कि किस प्रकार से किसी महिला की ज़रूरत को पूरा किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो मंजू थी वह इस खेल में मंजी हुई खिलाड़ी थी। वह सब कुछ भोला को बताती चली गई और भोला वैसे वैसा करता चला गया। फिर दोस्तों लगभग 6 घंटों के बाद दोनों बिल्कुल शांत हो गए और उस दिन मंजू जो थी उसे चरम सुख की अनुभूति प्राप्त हुई। उसके बाद दोस्तों दोनों गहरी नींद में सो गए। जब सुबह हुआ तो बिस्तर छोड़कर अपने अपने काम काज में लग गए। उसके बाद दोस्तों फिर जब रात हुआ तो मंजू भोला को अपने कमरे में पैर दबाने के लिए बुलाई। उसके बाद जब भोला गया तो फिर से मंजू जो थी वह भोला को पैसे की लालच देने लगी और बोली कि प्लीज़ भोला आज फिर से तुम मेरी उसी तरह से पैर दबा दो जिस तरह से तुमने कल दबाया था। उसके बाद दोस्तों जो भोला था उसका भी कल रात से मन काफ़ी बहक गया था। फिर से दोस्तों वह काम करने लगते हैं। फिर दोस्तों उन दोनों को इस काम की बहुत बुरी आदत हो जाती है। दोस्तों जब रात होता था और खाना पीना खा लेते थे तो दोनों एक ही कमरे में जाकर सो जाते थे और जो भी उनका ज़रूरत था वो लोग अपना पूरा करते थे। दोस्तों इसी तरह से यह सिलसिला लगभग 6-7 महीने तक उनके बीच चलता रहा। एक दिन अचानक से जो मंजू का पति था वह दुबई से अचानक से घर पर चला आया और दोस्तों जब घर पर आया तो वह अपनी पत्नी मंजू के कमरे में गया और जब मंजू के कमरे में गया तो दोस्तों अंदर का मौसम देखकर वह काफ़ी व्याकुल हो गया और मंजू पर ज़ोर से चिल्लाया। उसके बाद दोस्तों जो भोला था वहाँ से तो 9-2-11 हो गया लेकिन मंजू जो थी वहीं पर खड़ी थी। उसके बाद मंजू बोली कि चिल्लाते क्यों हो? तुम्हें तो इतने दिनों से मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं थी कि मैं किस हाल में जी रही हूँ। मैं अकेले तन्हा यहाँ पर घर पर पड़ी थी, तुम्हारा घर संभाल रही थी और तुम जो थे दुबई में ऐश कर रहे थे। भला मैं यह कदम नहीं उठाती तो क्या करती? उसके बाद दोस्तों जो मंजू का पति था वह भी सब कुछ समझ गया कि जो यह गलती इससे हुई है उसका जिम्मेदार केवल यही नहीं है, मैं भी हूँ। उसके बाद दोस्तों वह मंजू को बोला ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद आइंदा तुम किसी के साथ इस प्रकार का काम मत करना। उसके बाद दोस्तों जो मंजू का पति था वह दुबई जाना बंद कर दिया और अपनी पत्नी का देखभाल करने लगा। अब दोस्तों मंजू की 2 बच्चे भी हो गए हैं और दोस्तों हंसी खुशी से वे लोग सभी परिवार एक साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।